हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। मूवी का शुरुआत में हमें एक देवी का मूर्ति दिखाया जाता है। ये देवी जो सोना और अनाज का देवी रहती है और पूरा दुनिया को देती है। और जब दुनिया नहीं बना था तो उस टाइम इसका काफी सारा औलाद हुआ था। उसमें से इसका एक बेटा का नाम अस्तर था और ये अस्तर जो अपना माँ का सोना जो पूरा ले लेता है और अनाज लेने के लिए जैसे जाता है तो इसका जितना बहन भाई रहता है इसका ऊपर हमला कर देता है, इसको अनाज नहीं लेने देता है। और इसका माँ जो इसको बचा लेती है, अपना पास छुपा लेती है और इसको जो श्राप देता है इसका भाई बहन के ये अनाज को अपना हाथ से नहीं छूने सकेगा और दुनिया में कोई भी इसका पूजा नहीं करेगा। मसालों बीतने का बाद जो है तुम्बाड़ नाम का गांव रहता है, वहाँ पर ही जो कुछ लालची इंसान जो इसका मंदिर बना के इसको पूजने लगता है, जिसका वजह से बाकी सब देवता जो गुस्सा हो जाता है और उस गांव के ऊपर श्राप दे देता है कि हमेशा वहाँ बारिश होते रहेगा और ये गांव में कभी बारिश नहीं रुकता है। और यहाँ तुम्बाड़ गांव में हमें एक औरत को दिखाया जाता है, वो जो सरकार का बाड़े में आती है और यहाँ पर एक ही पंडित जिंदा रहता है, इसीलिए इसको जो सरकार का बाड़ा बोला जाता है। और ये औरत जो इसका घर में आके इसको बोलती है कि गोल्ड कॉइन कहाँ मिलेगा, तो ये बोलता है कि इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। और यहाँ से सीन कट होके ये औरत का हमें दोनों बेटा को दिखाया जाता है और ये बच्चा का नाम जो विनायक रहता है। ये लोग दोनों जो अपना माँ का इंतजार करता है, इसका माँ को आने में जो काफ़ी देर हो जाता है सरकार का बाड़े से। और यहाँ पर ये लोग दोनों बात करता है कि दादी को खाना देने कौन जाएगा, माँ को आने में जो काफ़ी देर हो गया है। और इसका दादी जो काफ़ी खौफनाक रहती है, पूरा उसका बॉडी जो सड़ते रहता है, इतना डेंजर इसका दादी लगती है देखने में। और यहाँ पर ये लोग जो अपना दादी को खाना देने का फैसला करता है कौन जाएगा देने के लिए, तो इतना ही में जो इसका माँ आ जाती है और इसका बेटा पूछता है कि आपको गोल्ड कॉइन मिला है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें सरकार का बारे में दिखाया जाता है कि मर गया है और यहाँ पर ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इसका माँ अपना दोनों बेटा को बोलती है कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हम लोग जो चल जाएंगे। और यहाँ पेड़ का पास ये लोग दोनों भाई खेलता है, तो इसमें से एक बच्चा जो पेड़ से नीचे गिर के जो काफी जख्मी हो जाता है और काफी रात हो जाता है। इसका माँ जो अपना बेटा को लेके गोद में जो अस्पताल जाती है दूसरा गाँव, और यहाँ पर ही जो अपना बेटा को बोल देती है कि दादी का पास रहने के लिए और उसका पास नहीं जाने के लिए। और ये बोलता है कि दादी अगर खाना मांगेगी तो क्या करेंगे, तो ये बोलती है कि बोल देना कि दादी सो जा वरना अस्तर आ जाएगा। तो ये बोल के ये अपना बेटा को लेके अस्पताल चल जाती है और यहाँ पर ही दादी उसको आवाज़ देती है खाना के लिए। और ये अपना दादी का पास आता है, उसको बोलता है कि दादी खजाना कहाँ है मुझे बता दे। और ये जो जैसे अंदर जाता है तो इसका दादी इसके ऊपर हमला कर देती है और इसको मारने लगती है और यहाँ से ही भागने का कोशिश करता है, मगर इसका दादी जो पैर पकड़ के टान के जो इसको अपना रूम में लेके चल जाती है। और यहाँ पर ही विनायक जो नाम याद करने का कोशिश करता है, जो नाम इसका माँ बता के गई थी। और इसका दादी जो इसका गर्दन काटने के लिए जो इसको जो रूम के अंदर एक टेबल में फंसा देती है और जैसे गर्दन काटने जाती है तो विनायक को नाम याद आ जाता है, बोलता है दादी सो जा वरना अस्तर आ जाएगा। तो इसका दादी जो है संगे संग सो जाती है और यहीं पर ही इसका माँ भी ना जाती है। और विनायक अपना माँ से अपना भाई का बारे पूछता है तो इसका माँ कुछ नहीं बताती है, इसलिए इसका भाई जो मर चुका है। और यहाँ पर इसका माँ बोलती है अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ से लोग नाव में बैठ के जो दूसरा शहर जाने लगती है। और यहाँ विनायक जो अपना माँ से गोल्ड कॉइन का बारे पूछता है तो इसका माँ जो एक गोल्ड कॉइन उसको दे देती है। और विनायक अपना माँ को बोलता है दादी को अगर हम लोग खाना नहीं देंगे तो शायद भूखा रहे कि वो हमें खजाना का बारे बता देगी। मगर यहाँ पर इसका माँ बोलती है कि तू कभी तुम्बाड़ गाँव में दोबारा मत आना। और यहाँ पर इसका माँ इसको काफ़ी मारती भी ने और इसको मना करती है कि कुछ भी न हो जाए तुम्बाड़ गाँव में नहीं आने। और यहाँ से सीन कट होकर हमें 15 साल का बाद दिखाया जाता है और विनायक जो काफ़ी जवान हो जाता है और यहाँ पर ही तुम्बाड़ गाँव में फिर से आ जाता है। और विनायक जो अपना पुराना घर में आता है तो यहाँ पर ही देखता है उसका दादी जो अभी तक जिंदा है, मगर उसका पूरा बॉडी जो पूरा रूम में जो फैल गया है पेड़ का गांच का डाली का तरह, पूरा बॉडी इसका ख़त्म हो चुका है, पूरा जो लग रहा जंगल है और सिर्फ उसका दिल जिंदा रहता है, उसका जो सर रहता है। और विनायक अपना दादी से पूछता है खजाना का बारे में, तो उसका दादी बोलती है कि अब मुझे खजाना नहीं चाहिए,
तो विनायक अपना दादी से डील करता है कि वो खजाना मिल जाएगा तो हम लोग दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो उसका दादी बोलती है कि मुझे खजाना का कोई लालच नहीं है, अब जो मैं सिर्फ मुक्त होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ही विनायक बोलता है कि दादी मुझे खजाना का बारे बता दे कहाँ है, मैं जो तुझे मुक्त कर दूंगा। तो इसका दादी बताती है कि बहुत साल पहले मैं जो कुआं में उतरने में काफ़ी माहिर थी, कुआं में नीचे उतर जाती थी। और विनायक जो वही कुआं का अंदर जाता है तो यहाँ पर इसको समझ में नहीं आता है कि कुआं का अंदर से खजाना कैसे लाना है। तो विनायक अपना दादी का पास आता है तो इसका दादी जो पूरा राज इसको बता देती है कि कुआं का अंदर से खजाना कैसे लाना है। तो विनायक जो अपना दादी को पेट्रोल डाल के जला देता है, पूरा घर संग में जल जाता है। इसलिए वो अपना दादी से वादा किया उसको मुक्त करने के लिए। और विनायक जो एक कॉइन लेके शहर में आ जाता है और ये अपना घर में आता है तो इसका बीवी आटा पीसने का बिजनेस करती है, आटा पीस के बिक्री करती है। और ये अपना बीवी को बोलता है कि बहुत जल्दी हम लोग अमीर बनने वाले हैं, तुम्हें मैं रानी बना दूंगा, हम लोग का दिन पलटने वाला है। और विनायक जो अपना हालत सुधार के जो पंडित का पास आता है जिससे वो कर्जा लिखता, उसको जो अपना गोल्ड कॉइन देता है जिससे उसका पूरा कर्जा उतर जाता है। और यहाँ पर ही पंडित से बातचीत कर लेता है। पंडित उससे पूछता है इतना पैसा कहाँ से आया, इसको कुछ नहीं बताता है। और विनायक जो तुम्बाड़ गांव में आके कुआं में उतर के काफ़ी सारा गोल्ड कॉइन जो जमा कर लेता है और यहाँ शहर में काफ़ी अमीर बन जाता है और इसका घर बाड़ी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये सब देख के जो पंडित का दिल में लालच आ जाता है, पंडित जो विनायक का पास जाता है उसको बोलता है कि तुम अपना बिजनेस में मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मगर विनायक इसको मना कर देता है। और पंडित का दिल में जो लालच आ जाता है, पंडित जो सबको बोल देता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और पंडित जो विनायक का पीछे एक लड़की को लगा देता है पैसा देके, मगर ये लड़की जो है पैसा का लालच में विनायक को सब बात बता देती है। पंडित जो मुझे तुम्हारा पीछा करने बोलिस था। और यहाँ से सीन कट होके हमें तुम्बाड़ गांव में दिखाया जाता है। वो पंडित जो हवेली का बाहर आ जाता है, यहाँ पर ही वो खजाने लेने का पूरा तैयारी करके आता है। और वो जो पहले छुप के देखता है कि विनायक क्या कर रहा है। और यहाँ पर ही विनायक को पता होता है कि इसका पीछा जो पंडित कर रहा है। विनायक जो उसको दिखा के कुआं में उतर जाता है जैसे वो हमेशा उतर के खजाना लेता था, और यहीं से वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर ही गोल्ड कॉइन दिखाते हुए आ जाता है। और यहाँ पर ही पंडित उसको पूरा करते हुए उतरते हुए देखता है। तो फिर जो उसका जाने का बाद पंडित भी वही कुआं का नीचे उतरता है, मगर यहाँ पर इसको नहीं पता रहता है कि अंदर में क्या राज है। और यहाँ पर ही काफ़ी खौफनाक आवाज़ आते रहता है और पूरा दीवार जो धक धक करता है जैसे कोई सांस ले रहा है। ये सब बात जो पंडित नहीं समझ नहीं सकता है, कुआं का नीचे उतर जाता है। और विनायक यहाँ पर ही छोटा सा ट्रंक रख दिखता, जैसे पंडित इसको खोलता है तो इसके अंदर आटा का गुड़िया रहता है। और अस्तर को जो अनाज का खुशबू आ जाता है, जैसे ही हाथ में लेता है तो यहाँ पर ही अस्तर आ जाता है और आटा का गुड़िया का साथ पंडित को भी खा लेता है। और थोड़ा देर का बाद विनायक जो कुआं के अंदर आता है तो यहाँ पर ही जो पंडित का काफ़ी बुरा हाल रहता है, अस्तर इसको मार देता और इसको काट लेता, और जिसका वजह से यहाँ पर ही ज़िंदगी भर का लिए अमर हो गया था। मगर जो इसी तरीक़ा से सड़ सड़ के रहेगा मगर इसका मौत नहीं होगा। जिसको अस्तर काटता है वो जो अमर हो जाता है मगर उसका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाता है। और ये सब देख के विनायक इसका ऊपर जो काफ़ी अफसोस करता है, इसलिए कभी इसका दोस्त था इसका मदद कीता, इसीलिए विनायक जो इसको अपना लैंटर्न से जला देता उसको मुक्त कर देता है। और यहाँ से सीन कट होके काफ़ी साल का बाद दिखाया जाता है। विनायक जो काफ़ी बूढ़ा होने लगता है और उसका एक बेटा भी रहता है जिसका पैर जो खराब रहता है। और विनायक उसको कुआं में उतरने का जो ट्रेनिंग देता है ताकि विनायक का बाद जो उसका बेटा जो कुआं में उतर के गोल्ड लेके आएगा। और इसका बेटा जो कुआं में उतरने का टाइमिंग पूरा लिखता है, कितना देर में कुआं में उतर रहा और चढ़ रहा है। और अगला सीन में जो दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जो फैसला करता है कि तुम्बाड़ गांव को अपना अंडर में लेने का। और ये बात जो विनायक को पता चलता है तो ये काफ़ी टेंशन में रहता है कि तुम्बाड़ गांव को गवर्नमेंट अगर अपना अंडर में ले लेगा तो फिर गोल्ड कॉइन इसको कहां से मिलेगा। इसीलिए रात दिन करके अपना बेटा को ट्रेनिंग अच्छा से देता है और उसको लेके जो तुम्बाड़ गांव में आ जाता है। और यहाँ पर ही उसको सब चीज़ सिखाने लगता है कि आटा का गुड़िया कैसे बनाना है और कुआं में कैसे उतरना है, उसको सब राज का बात बता देता है। और यहाँ पर ये लोग आटा का गुड़िया बना
बना लेता है। मगर विनायक अपना बेटा को बोलता है कि आज हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे। आटा का गुड़िया वहीं पर ही छोड़ देता है और यहाँ पर ही अपना बेटा को लेके सूखा आटा से एक घेरा बना के जो कुआं के अंदर उतर जाता है। और यहाँ पर ही जब आता है तो उसका बेटा बोलता है कि मेरा पास एक आटा का गुड़िया है। वो जैसे निकालता है तो यहाँ पर ही अस्तर को जो अनाज का खुशबू आ जाता है और यहाँ पर ये अस्तर आ जाता है, इन लोग के ऊपर हमला करने लगता है। तो विनायक आटा का गुड़िया लेके दूर फेंक देता है और अस्तर उसको खाने में बिजी हो जाता है। तो विनायक का बेटा जो अस्तर का पीछे से कुछ गोल्ड कॉइन उठा लेता है और यहाँ से विनायक और उसका बेटा जल्दी से बाहर निकल जाता है। और फिर इन लोग जो वापस शहर जाने लगता है तो विनायक अपना बाप को दिखाता है गोल्ड कॉइन और विनायक का बेटा बोलता है कि अस्तर को हम जो काफ़ी ज़्यादा गुड़िया देंगे तो वो खाने में जो बिजी रहेगा, जिससे जो हम लोग जो काफ़ी ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन जमा करके लेके आ सकते हैं। तो विनायक को अपना बेटा का ये प्लान जो काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए अगला दिन जो काफ़ी ज़्यादा आटा जो लेके गांव में आ जाता है और गुफा का बाहर जो काफ़ी ज़्यादा गुड़िया बनाने लगता है और यहाँ पर ही सूखा आटा से एक घेरा बना देता है। और ये सूखा आटा का घेरा जो अस्तर कभी पार नहीं करेगा, इसलिए उसको शराब मिला था वो जो अनाज को नहीं छू सकता है। मगर यहाँ पर ही जो कुछ इंसानी जो उसको अनाज जो ऑफर कर रहा है और यहाँ पर ही जो आ जाता है कुआं के अंदर और जितना जो आटा का गुड़िया रहता है और उतना ही अस्तर यहाँ पर ही आ जाता है। मतलब कि जितना गुड़िया लेके आता है उतना ही अस्तर यहाँ पर ही आ जाता है, जिसका वजह से विनायक यहाँ काफ़ी डर जाता है और यहाँ पर ये लोग जो काफ़ी टेंशन में रहता है। मगर यहाँ पर ही जो अस्तर जो अपना हाथ से गुड़िया को नहीं छू सकता और यहाँ पर ही आटा का घेरा बना हुआ रहता है, वो जो अस्तर पार नहीं कर सकता, अगर पार करेगा तो मर जाएगा। और विनायक एक गुड़िया आटा का फेंकता है तो एक आटा का गुड़िया खाने के लिए काफ़ी सारा अस्तर जो आपसी में लड़ने लगता है, मार काट करने लगता है। और यहाँ पर ही आटा के घेरा में जैसे अस्तर आता है तो मर जाता है। और यहाँ पर ही विनायक जो अपना बेटा के लिए काफ़ी चिंता रहता है, तो रात में ही क्या करता है कि पूरा अपना बॉडी में आटा का गुड़िया बांध लेता है और विनायक अपना बेटा का जान बचाने के लिए, अपना जान देने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा बॉडी में आटा का गुड़िया बांध लेता है और ऊपर जाने लगता है, जिससे पूरा अस्तर जो विनायक को जो मार के काट के खाने लगता है। और जैसे बाहर खुलता है तो आटा का घेरा में आके जितना अस्तर रहता है वहाँ सब मर जाता है। और यहाँ पर ही जो काफ़ी खौफनाक नज़ारा रहता है और यहाँ विनायक का बेटा जब बाहर आता है तो यहाँ पर ही उसको अपना बाप दिखता है जो इसको आवाज़ देता है और जो देखने में काफ़ी खौफनाक लगता है। इसलिए इसको भी जो अस्तर काट लेता है, जिससे इबिन जो शराफित हो गया और ये जो ज़िंदगी भर के लिए अमर हो गया, कभी मरेगा नहीं। तो विनायक अपना बेटा को बोलता है खजाना ले लेने के लिए, तो इसी के लिए आया था। तो यहाँ पर ही अब इसका बेटा जो काफ़ी परेशान हो जाता है, रोने लगता है अपना बाप का ये हालत देख के। और विनायक बोलता है उसको खजाना ले लेने के लिए, मगर इसका बेटा अपना बाप का हालत देख के जो अपना लैंटर्न से अपना बाप को जला देता है ताकि वो मुक्त हो जाए। और यहाँ पर ही उसका बेटा जो काफ़ी रोता है और यहाँ का सीन जो काफ़ी इमोशनल रहता है। ये मूवी में बताया गया है कि लालच कितना बुरा है, कभी भी जो लालच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।